Okay, class, today we are having our new topics, that is cubes and cube roots. तो इससे पहले हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स करे थे। तो स्क्वायर में हमने देखा था अगर आप एक ही नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है हमारा स्क्वायर। तो सेम इसी टाइप से हम क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब में हमें सेम नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, दैट मीन्स इट इज अ क्यूब। अगर हम बात करें क्यूब की तो क्यूब हम कैसे करते हैं 3 का पावर 3 दैट इज 3 क्यूब जो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अगर आपको क्यूब निकालना का आप ऐसे निकालेंगे। अगर मैं बोलूँ कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा तब मैं क्या बोलूँगा 3। तो ये हमारा क्यूब रूट का साइन होगा। ठीक है, चल अब इसे थोड़ा और आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास क्यूब से जैसे 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27। ठीक है, तो आप मिनिमम 10 आपका क्यूब से आता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कुछ प्रॉपर्टीज। The cube of every even number is even and the cube of every odd number is odd. The cube of numbers ending with 1, 4, 5, 6, 9, 0 also end with the same digits. ठीक है, and if a number ends with 2 then the cube is ends with 8 and the cube ending with 8 and 2 the omna marking. ठीक है, the cube of a number ending with 3, अगर 3 का कोई क्यूब है तो वो किस में आएगा एंड करेगा 7 से। और अगर क्यूब है हमारा जिससे 7 का क्यूब देखेंगे तो एंड किससे करेगा 3 से। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द परफेक्ट क्यूब इज ऑलवेज अ परफेक्ट। अगर हम दो परफेक्ट क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा हमारे पास परफेक्ट क्यूब आएगा। And the cube of the number ending with 1 0 ends with 3 zeros. देखिए ये वाला थोड़ा सा समझने लायक था कि जब भी हम क्यूब्स में एंड में 0 आता है, जैसे सपोज करिए 10 है तो हमने इसका क्या निकालना है क्यूब निकाल। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। 1 0 के कितने 0 हो जाएंगे 3। अगर यहाँ पे मैं 100 लिखता तो क्यूब करता तो एक क्यूब के कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, तो आपको इस बात का हम चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर हम ऐड करते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे क्यूब्स आ जाएंगे। इनसे 2 का क्यूब निकालना है तो 3 + 5 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 का क्यूब निकालना है तो 7 9 10 के द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर 4 का निकालना है तो सम ऑफ 4 और नंबर्स निकालना पड़ेंगे। 5 का करना है तो सम ऑफ 5 और नंबर्स। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 तो जो निकालेंगे वो हमने कहाँ से लिए 13 से लिए। ठीक है, और उससे पहले हमने कहाँ से लिए थे 7। अब आता है क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर। जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स लिए तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ तो फैली होगी कि जैसे स्क्वायर में हमने 2 का पेड़ बनाया था, यहाँ पे हमें कितने का पेड़ बनाना है 7 का। ठीक है, अब क्योंकि सॉरी जैसे हमने वहाँ पे 2 का पेड़ बनाया था यहाँ पे हमने 3 का 3 नंबर्स का पेड़ बनाया। वैसे हमने ये 2 का बनाया ये 7 का बनाया, ये बेचारा क्लियर हो गया। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अगर ये पेयर बच जाता तो ये क्या हो जाता हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आते दिस आर द फॉलोइंग आर नॉट द परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिए 5 1 2 जैसे वहाँ पे 2 0 आ रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 5 1 2 हो सकता है क्या? चलो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 2 to the 4, 5 to the 10 6, 2 से करेंगे 1, 2 to the 4 8, 2 से करेंगे तो 64। तो 3 का पेयर बन गया अभी तक तो सीजन में। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32।
टू से करेंगे 16, टू से करेंगे तो 8, एक और पेयर बन गया। अब टू से करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो सॉरी 4, टू से करेंगे अगेन विथ 2, फिर टू से करेंगे अगेन विथ 1। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसे यहाँ पे 8 का क्यूब निकालना है, तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 से कितना होगा 64, 64 इंटू 8 आई थिंक 512। ठीक है, तो ऐसे आप क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलर नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। चलिए, और ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया और ये नेक्स्ट वाला डिवीजन का हो गया। तो चलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 392। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर से। 2 से करेंगे, 2 भी लास्ट में वन नंबर है, तो 2 1 से 2, 9 2 से 18, 2 से 12। 2 से करेंगे तो 9 2 से 18 और 8। 2 से करेंगे तो 4 2 से 8, 9 2 से 18, 7 देन अगेन 7, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है फैक्टर्स, वो देख लेते हैं। हमारे पास आ गए यहाँ पर हम क्यूब रूट निकालेंगे 392। ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक पेयर दिखाई दे रहा है 2 का, वेरी गुड। यहाँ पर सेवन की 2 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, we should multiply 7 on both sides to make a perfect cube। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे करेंगे तो 392 इंटू 7, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 14 कैरी का 1, 7 and 63, 64, 6, 7 से 21, 27। यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक 2 का पेयर मिल गया, 7 का पेयर मिल गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 7, जो क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो हमें किस टाइप से क्या करना था, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए हम इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जाते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, नंबर चूज कर लेते हैं 1536। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 से 4, 8 6 2 से 12 एंड 8 2 से 16। 2 से करेंगे तो 3 2 से 6, 8 2 से 16 एंड दिस इज 4। 2 से करेंगे तो 1 9 2, 2 से करेंगे तो 9 2 से 86, अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 से 8 एंड 8 2 से 60। 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे स्लाइड में कर देते हैं और यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5 3 6। चलिए, तो फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 3 क्यूब, तो विन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अभी 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैन एंड यू वांट थ्री। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि पेयर स्टेज में 1 2 एंड ये 3 पेयर तो पूरे हो गए, सिंगल कौन बच्चा 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, we should divide we divide the number by 3 on both sides to make half perfect क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको नंबर को डिवाइड कर देंगे 1 5 3 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो से हो जाएगा 505। तो 5 से 50 3 1 3 3 2 6। ठीक है, और तो इनके फैक्टर से इनसे 3 डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पे बच जाएगा वो हमारे पास 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2। ठीक है, तो देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तो यहाँ से ले लेंगे, एक तो यहाँ से ले लेंगे, एक तो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया आपने, तो यहाँ पे देखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। देखिए, तो इसमें इन्होंने पूछा इवन नेचुरल नंबर्स क्या है। देखिए, अगर लास्ट में इवन नंबर आता तो इवन होगा, अगर ऑड होगा तो ऑड होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या इवन है। ठीक है, तो विच ऑफ द यूनिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें यूनिट डिजिट बतानी है क्यूब की। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा 135, ये लास्ट में 5 है, तो 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 5 5 से कितना हुआ 25, 5 का 125, तो लास्ट में क्या आ गया 5। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, ऐसे रफ में करके यहाँ पे हम 5 बोल। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखने के लिए 2 का क्यूब है और 1 का क्यूब है, तो हमें क्या करना है 1 plus 2 multiplied by 1 into 2 into 1 into 3 और 3। फिर हम देते तो यहाँ 1, तो देखो सब में हम फिर 4 आना है, फिर 3 आना है, इंटू 3 कर देना है। 1 प्लस 5 आना है, फिर 4 आना है इंटू 3। ओके, अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब होगा, जिसमें हमने पढ़ने सबसे पहले +1 करेंगे, then we have to multiply 7 into 6 into 3। ठीक है, करेंगे तो 1 प्लस 7 6 42 into 3 into 6 4 3 12 30, तो हो जाएगा 136। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137। ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्यूब रूट्स पर। चलिए, तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट्स निकाल लें। हालांकि मैं क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। कर लेते हैं हम, ये वाला करते हैं 1565। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 15625।
ये यहाँ पे टेढ़ा भी होगा। चलिए, तो 5 से बैठेंगे, 5 से 50, 5 1 5, 5 से 10, 5 5 25, 5 से रहेंगे तो 6 5 30, 5 से 10 5, अगेन 5 से करेंगे तो 6 5 and the 5 goes are 10 5 और इतना 25, अगेन 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, अगेन 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, एंड अगेन 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, हम अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यूब। तो क्यूब रूट निकालने के लिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्यूब रूट साइन इसका निकालना है 15625 का। ठीक है, फिर हम इसके यहाँ पे फैक्टर से इक्वल्स टू बी वाली साइड है, जैसे निकलने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 एंड 5। ठीक है, तो हमें 3 की प्लेस बनाने होते हैं। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 से कितना होता है 25। तो पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टेप प्लेस, तो 5 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय एस्टिमेशन। देखिए, एस्टिमेशन मेथड बहुत अच्छा मेथड है, वैसे तो देखते हैं। चलिए, एस्टिमेशन मेथड देखते हैं। तो इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 1 5 6 2 5। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले पेयर बनाएंगे लास्ट के 3 और यहाँ पे 2 देते। ठीक है, अब हमने देखा कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसमें मतलब ये किसका क्यूब होगा, देखो यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, यहाँ पर किसका क्यूब होगा, ये 5 का क्यूब होगा, इट्स सिंपल। अब उसके बाद स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 15, और 15 किसका क्यूब हो सकता है, 1 का 2 का, ओवर क्यूब क्या होगा 8। ठीक है, और 3 का क्यूब क्या होगा 9 नहीं 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो हमने देखा छोटा कौन है 8, हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सेकंड आ गया वो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कंपेयर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर वही है ट्रू एंड फॉल्स, या आपको मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दिया, आप उसके आप पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, इन नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे गिवन है 5 8 3 2 अपॉन 9 2 6 9, तो हमें दोनों को क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना। अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो ऊपर हमारा क्यूब होगा जो हो जाएगा 5 8 3 2 अपॉन, इसका में क्यूब रूट निकालेंगे 9 2 6 1। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स से ही निकालते हैं और क्या भी कहेंगे। 2 से करेंगे 2 to the 4 9 to the 6, तो से 2 on the 2 4 to the 8 5 8, तो से करेंगे 7 2 to the 4 9, तो 7 to 9 किस होता है 9 पे होता है, 9 से करेंगे 81, इस 9 से करेंगे 9 नहीं होता है 9। ठीक है, और फिर 9 पे 6 1 कर करते हैं, पे 3 हो जाएगा क्या, पे 3 नहीं, पे 3 9 0 8 6 24 7 3 21, 3 से करेंगे तो 1 0 3 to the 6 9 3 27। ठीक है, 3 3 9 ना 3 से भी हो जाएगा, 8 3 9 3 4 12 3 3 9, फिर हम 7 से करेंगे 7 से 49, फिर 7 से करेंगे तो 7, अगेन 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा वो। ठीक है, तो हमने इनके क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
इनकी वैल्यूज रख देते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे पेयर बना लिए, तीन तीन के पेयर बनाने थे, कितना हो गया 9 टू 80, 2 इंटू 9 अपॉन में देखिए तो ये हो जाएगा 3 और ये 7 था 21, तो हो जाएगा 3 इंटू 7, ये 9 टू 18, 9 की 27, ठीक है, सॉरी 7 3 21, 10 इंटू 21, इसे देखेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस देखेंगे तो 7 आता है, इन हो जाएगा 6 अपॉन 7 आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। चलिए अब उसके बाद क्यू ग्रुप निकालने आप लोगों को आते हैं, तो आप इनको क्यू ग्रुप सी बात की साइन पुट कर दूंगा दैट सिंपल। अब उसके बाद अर्धे क्वेश्चन ग्रेजुएशन कौन। चलिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। वो हो जाएगा 0.027 अपॉन 0.001, क्योंकि प्लस करना है, हाफ प्लस ये तो प्लस क्यूब 0.216 अपॉन 0.008 प्लस अंडर रूट 0.064 अपॉन क्यूब इंटू 0.008, ठीक है। तब इस टाइप से क्वेश्चन ये बात। चलिए आप देखिए ये भी डेसिमल प्लेस है, ये भी डेसिमल प्लेस, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 47 तक रूट देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड 1 पर क्या आ जाएगा 1। अगर इसमें देखें तो 1 6 इसका होता है 6 का क्यूब होता है एंड 8 किसका होता है 2 का क्यूब होता है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए 64, तो किसका होता है 4 64 64, ये हो गया हमारा 4 का क्यूब 2 और 8 किसका होता है 2 का, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनको क्यूब रूट निकाल के बस ऐसा फ्रैक्शंस के तौर पर रखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 2 देखेंगे, अब 2 को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई एलसीएम लेना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम के डिनोमिनेटर्स भी सेम होंगे, तो हो जाएगा 6 + 4, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं 6 10 और 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इतना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से हमने अपने क्यू रूट से टॉपिक खत्म कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।